चलो अब तुम लोग ध्यान दो, तुम लोग का शाम में सबको पढ़ाने लगे हैं, सुबह मॉर्निंग था, ठीक है ना। तो शाम में वीडियो अब आएगा पर डे से कितना बजे आता था, 9 बजे तक ना, 9 या 10 बजे तक आ जाता था, ठीक है। तो आज स्टार्ट कर रहा है क्लास 10th का ज्योग्राफी। हिस्ट्री तुम लोग को पढ़ा दिए हैं, एक ही वीडियो में खत्म कर दिए, ऐसे 2 वीडियो है, लेकिन जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 में फिर हम शुरू से बता के अंत तक समाप्त कर दिए, रिविजन करवाए थे तुम लोग को। और देखेंगे क्लास 10th का, हम देखेंगे क्या, क्लास 10th का देखेंगे ज्योग्राफी। क्या देखेंगे? ज्योग्राफी बोले तो भूगोल। ज्योग्राफी किसको बोलते हैं? भूगोल को कहते हैं। किसको कहते हैं? ज्योग्राफी बोले तो भूगोल, ठीक है ना। तो भूगोल देखेंगे, चैप्टर 1 देखेंगे। क्या देखेंगे? चैप्टर 1 देखेंगे। आज ही समाप्त कर देंगे, लास्ट तक बना रहना, काफ़ी अच्छा से क्लास में सब याद हो जाएगा और आज ही समाप्त कर देंगे, एक ही वीडियो में खत्म, खलास हो जाएगा, ठीक है ना। तो चैप्टर 1 है जिसका नाम क्या है? संसाधन विकास और उपयोग, यही है ना, संसाधन विकास एवं उपयोग, ये है। तो इसको ख़त्म कर देते हैं, आज ही ख़त्म हो जाएगा और सब कुछ याद भी हो जाएगा। खाली ध्यान से सुनना है, पकड़ ध्यान से सुनना है, जुपनाना है, ठीक है ना। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। ऐसे तुम लोग को सब पढ़े ले। सबसे ज़्यादा चैप्टर अगर बात करें किसमें है तो सबसे ज़्यादा चैप्टर ज्योग्राफी में ही, ठीक है ना। ज्योग्राफी में देखेगा बहुत ज़्यादा चैप्टर है, ठीक है ना। ज्योग्राफी का चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 हम सब कुछ पढ़े लें, ख़त्म है। चाहे कोई भी चैप्टर हो, चाहे साइंस हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो, या ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, सिविक्स हो, ठीक है ना, या आपदा प्रबंधन हो, या तुम्हारा मैथ का हो, या हिंदी या संस्कृत का व्याकरण हो, सब पढ़ाए हुए हैं। जिसको आगे पढ़ना है बतवे करते हैं कि प्ले लिस्ट में जाओ, फोटो पे क्लिक करके प्ले लिस्ट में जाओ और वहाँ क्लास 10 का और सब्जेक्ट हो उसमें जाओ। और साथ साथ जिसको पढ़ना है उसको फिर क्लास 10 के नीचे जाएगा तो लिखो क्लास 10th न्यू बैच, उसमें जाएगा तो साथ साथ पढ़ेगा। सभी पढ़ा रहे हैं ये, ठीक है ना। तो तुम लोग जाके पढ़ो। और कितना लोग पूछता है कि ये यूपी बोर्ड के लिए है, सब बोर्ड के लिए है। यूपी वाला जो एग्जाम अभी दे रहा है यूपी बोर्ड के लिए भी है, झारखंड वाला भी पूछ रहा है तो झारखंड बोर्ड के लिए भी है। खाली तुमको झारखंड, यूपी, झारखंड और एमपी वाला भी पूछ रहा था। तो ये सब में खाली हिंदी नहीं मिलेगा, ठीक है ना, कि हिंदी क्योंकि अलग हो जाता है। हिंदी कहीं नहीं मिलेगा, इंग्लिश नहीं मिलेगा और संस्कृत नहीं मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये सब लैंग्वेज है। क्या है? तो लैंग्वेज वाला कहीं नहीं मिलेगा, बाकी बात सब मिलेगा, क्योंकि साइंस सब में एक ही है। साइंस सबका पूरा इंडिया का एक ही होता है, ठीक है ना। पूरा इंडिया साइंस हो गया हो या SST यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सिविक्स हो या मैथ हो, सबका क्या होता है? एक ही होता है, ठीक है। खाली एक ये अलग अलग होता है। तो देख सकता है, कोई दिक्कत ना है। और हिंदी व्याकरण फिर सेम हो जाएगा, इंग्लिश व्याकरण फिर सेम हो जाएगा, संस्कृत व्याकरण फिर क्या होगा? सेम, सिर्फ बुक अलग होगा, ठीक है ना। तो देखो तुम लोग, और जो 11-12 को देख रहा है तो जगदेव स्टडी सेंटर पर 11-12 का पढ़ाता है, जगदेव स्टडी सेंटर, ठीक है ना। और शाम में जिसको लाइव आना है GK GS मस्ती पर 7:30 बजे। चलो स्टार्ट करते हैं। संसाधन विकास एवं उपयोग, पहले समझते संसाधन। क्या बोल रहा है? नाम क्या है इसका? संसाधन। संसाधन यानी रिसोर्स, ठीक है ना। तो संसाधन किसे कहेंगे पहले समझना है। संसाधन किसे? यहाँ ध्यान दे। आप किताब उताब बंद कर कथा सुनना स्टार्ट कर, किताब खोल दी, किताब पढ़ के कितना समझेंगे हम लोग पता है, उतना विद्वान तुम लोग को पता है। पहले समझ संसाधन क्या बोल रहे हैं। संसाधन किसे कहेंगे? तो दुनिया में जितना भी वस्तु है सब क्या संसाधन? क्या है? ये मार्कर दिखाई दे रहा है, संसाधन है। ये मोबाइल दिखाई दे रहा है, संसाधन है। तुम लोग मोबाइल में देख रहे हैं, संसाधन है, ठीक है ना। हम लोग खुद क्या है? संसाधन है। स्टैंड क्या है? संसाधन है। बोर्ड क्या है? संसाधन है। यानी दुनिया में जितना भी वस्तु है सब उपयोगी है। तो दुनिया में जितना भी वस्तु है जो क्या हो? मनुष्य के लिए उपयोगी हो, क्या हो? बोलेंगे प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया वे सभी वस्तुएं, वे सभी प्रकृति में तो समझ रहा है ना। प्रकृति मतलब जो भगवान मिल गया है या प्रकृति ने भी दिया है। तो दुनिया में जितना भी वस्तु है, दुनिया में दुनिया के सभी वस्तुएं, दुनिया के सभी वस्तुएं जो मानव के लिए क्या उपयोगी हो, क्या हो? मानव के लिए उपयोगी है तो संसाधन है, मानव के लिए उपयोगी ना है तो संसाधन ना है। मानव के लिए उपयोगी है तो संसाधन है, मानव के लिए उपयोगी नहीं है तो संसाधन नहीं है। तो सिंपल लैंग्वेज में बोले संसाधन किसे कहते हैं? सिंपल बोलना है कि वे सभी वस्तुएं, क्या बोलना है? वे सभी वस्तुएं, वे सभी वस्तुएं जो मानव के लिए क्या हो? उपयोगी हो, क्या हो? जो मानव के लिए क्या हो? मानव के लिए उपयोगी हो, क्या हो? मानव के लिए उपयोगी हो। एकदम ध्यान से सुनते जाओ, मज़ा आ जाएगा। संसाधन का प्रकार पढ़ेंगे तो और मज़ा आएगा पढ़ने में। और अभी ही खत्म कर देंगे, एक ही लगेगा, 1 घंटा से ऊपर लगेगा, खत्म कर देंगे, सब क्लास में याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो वे सभी वस्तुएं जो मानव के लिए उपयोगी हो, मानव के लिए उपयोगी हो, संसाधन कहलाता है। क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। संसाधन कहलाता। अब बताओ कौन सी उपयोगी ना है? सब कुछ उपयोगी है। बताइए कैसे? मोबाइल देख लें, स्टैंड देख लें, ये मार्कर देख लें, शर्ट हो, कमीज हो, जीन्स हो या बोर्ड हो या क्या हो, दीवार हो, सब कुछ दुनिया में उपयोगी है ना, उपयोगी। तो सब क्या है? संसाधन। क्या है? संसाधन। संसाधन को और थोड़ा व्यापक रूप में बोले, थोड़ा बड़ा रूप में बोले तो संसाधन किसे कहेंगे? तो ध्यान दो, संसाधन को और थोड़ा व्यापक रूप में बोले यानी बड़ा रूप में बोले तो संसाधन किसे कहेंगे? तो क्या? तो बोलेंगे जो क्या हो? संसाधन जो मानव के लिए क्या हो? तो मानव के लिए, यहाँ ध्यान दो तुम लोग, संसाधन किसे कहेंगे? तो बोलेंगे जो मानव के लिए क्या उपयोगी हो, क्या हो? मानव के लिए उपयोगी हो, मानव के लिए क्या हो? उपयोगी हो। और जब उपयोगी होगा तो क्या होगा? उपयोगी कैसे होगा? तो उपयोगी होगा जब मानव के आवश्यकता की पूर्ति करेगा। तो क्या बोलेंगे? उपयोगी हो और आवश्यकता की पूर्ति करता। किसकी आवश्यकता?
मानव की, ठीक है ना, आवश्यकता की पूर्ति करता हो, आवश्यकता की पूर्ति करता हो। अब बता, आवश्यकता का जब मानव की आवश्यकता का जब पूर्ति होगा तो सिंपल बात है, पूर्ति होगा तो क्या होगा, मानव को सुख सुविधा प्रदान होगा। अरे पूर्ति होगा तो क्या हो रहा है, सुख सुविधा प्रदान ना हो रहा है। मोबाइल या हेलो हाय तुरंत करने लगा तो क्या सुख सुविधा प्रदान हो रहा है। एक से एक एकदम तुम्हारा अथी पलंग है, मखमल है, सब एकदम पिनता है, ठीक है ना, गाड़ी पर बैठता है, उड़ता है, सब क्या सुख सुविधा प्रदान कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो सुख सुविधा आवश्यकता की पूर्ति करता हो तो क्या होता है, सुख सुविधा प्रदान करता हो, सुख सुविधा प्रदान करता हो, सुख सुविधा प्रदान करता। और जब सुख सुविधा उपयोगी हो गया, आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है, सुख सुविधा प्रदान कर रहा है, तो क्या मानव का संपत्ति नहीं बन जाएगा, बनेगा। दुनिया में क्या जितना भी सामान तुम खरीद लिया सब क्या संपत्ति हो गया तुम्हारा, ना हो गया, तो मानव का संपत्ति भी बन जाए, क्या हो जाए, तो संपत्ति बन जाए, संपत्ति बन जाए, ठीक है ना। और क्या बोलेंगे, तो और आगे बोलेंगे मानव का संपत्ति बन जाए, ठीक है ना। और जिनका 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 उपयोग के लिए, जिनका उपयोग के लिए, जिनका उपयोग के लिए क्या विकसित हो, तो जिसका उपयोग के लिए तकनीक विकसित हो, क्या विकसित हो, तकनीक विकसित हो। तकनीक को बोलते हैं टेक्नोलॉजी, क्या बोलते हैं, या उस तकनीक को ही तुम लोग को लिखल होगा बुक में प्रौद्योगिकी, क्या लिखल होगा, प्रौद्योगिकी, क्या लिखल होगा, प्रौद्योगिकी। तुम इतना हिंदी नहीं समझ पाएगा तो तकनीक मतलब टेक्नोलॉजी, तकनीक मतलब टेक्नोलॉजी, उसको बोलेंगे संसाधन। तो जो मानव के उपयोग के लिए उपयोगी हो, आवश्यकता की पूर्ति करता हो, सुख सुविधा प्रदान करता हो, मानव का संपत्ति बन जाए, और जिनका उपयोग के लिए तकनीक विकसित हो, उसे बोलेंगे संसाधन। क्या बोलेंगे, तकनीक मतलब समझ रहा, टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। कुछ समय पहले क्या था, तो झारखंड में एक पठार है, छोटा नागपुर के पठार था, ठीक है ना। छोटा नागपुर के पठार था, तो वहाँ पर था क्या, बहुत सारा खनिज है, ठीक है ना। भारत के अधिकतर खनिज वहीं से मिलता है, छोटा नागपुर के पठार से मिलता है, झारखंड में है, ठीक है ना। लेकिन वहाँ से जो है खनिज निकालने का हम लोग के पास टेक्नोलॉजी नहीं था, तो वो संसाधन नहीं था, क्योंकि उसको निकालेंगे तभी मानव के लिए उपयोगी होगा, तभी आवश्यकता की पूर्ति करेगा, तभी सुख सुविधा प्रदान करेगा, तभी संपत्ति बनेगा। लेकिन निकालने का मेरे पास टेक्नोलॉजी नहीं था, संसाधन नहीं था, लेकिन अब निकाल रहे हैं, तो अब क्या होने लगा, तो अब क्या होने, उपयोगी हो गया, आवश्यकता की पूर्ति होने लगा, सुख सुविधा प्रदान करने लगा, मानव का संपत्ति बनेगा, तो क्या हो गया, अब हो गया है संसाधन। क्या हो गया है, संसाधन हो गया है। ऐसे तुम लोग पहले देखता है इधर पटी कुछ दिन से पहले, मतलब बहुत पहले अगर चल जाओ तो बाल का उपयोग था, किसका बाल, लड़की के बाल, मतलब महिला के बाल ना, जो पोपो वाला तुम लोग खाता है ना। तो मान लो कि पहले अगर पोपो वाला ना आता होगा, ठीक है ना, पोपो वाला ना आता होगा, सामान बदलने वाला ना आता होगा बाल से, तो बाल के उपयोग था, बाल के उपयोग नहीं था, तो संसाधन था ना। लेकिन जब बाल के उपयोग करके मान लो कुछ बनाने लगा होगा, तो उसके क्या करने लगा, तो उससे बहुत सामान, उसके बदले हम लोग बहुत सामान खरीद लेते हैं, तब क्या बन गया संसाधन। क्या बन गया, लड़का के पास संसाधन है, कोई काम के लड़का के बाल में ऐसे फेंका चलता है, सबको नदी उदी बहा देता है, तो लड़का के पास संसाधन ना है, लेकिन लड़की बाल क्या होगा, संसाधन बन गया। समझ तुम क्या गया ना, संसाधन तुम समझ गया। संसाधन किसे कहते हैं, बोलेगा तो ये लिखना है, और बोला डिटेल में समझाओ तो ये पूरा लिख देना है। समझ तुम क्या गया। तो बता, हम लोग संसाधन है, तो मानव खुद एक संसाधन है। मानव क्या है, क्योंकि अगर मनुष्य नहीं रहेगा तो दुनिया में जितना भी सामान हो, चाहे कुछ भी सामान हो, चाहे नदी हो, झरना हो, पर्वत हो, पहाड़ हो, ईटा हो, पत्थर हो, सोना हो, चांदी हो, ठीक है ना, हीरा हो या कोयला हो, पेट्रोलियम हो, ईंट हो, हवाई जहाज हो, सड़क हो, पुल हो, को काम क्या है। अरे मानव ना, तो उसका उपयोग कौन करेगा, उसका आवश्यकता पूर्ति कौन होगा, सुख सुविधा किसको प्रदान करेगा, किसी करेगा। तो जब मानव है तो क्या कहता है, सबको संसाधन बनाने के काम, ऐसे जहाँ पर हुए जमीन के अंदर ढसले रह जाएगा ना, सबको उपयोगी बनाने का काम कौन करता है, मानव। कौन करता है, तो मानव भी क्या है, मानव भी एक क्या है, संसाधन है। क्या है, मानव भी क्या है, हम लोग भी क्या है, संसाधन है। क्या है, देखता तुम लोग चाइना कितना डेवलप कर गया, कुछ भी सामान खरीदो, काठी खरीदेगा, सुइया खरीद लो, सब चाइना में मिलता है, नहीं मिलता है। कोई गलती से भी मार्केट में या कोई सामान खरीद लो गलती से भी, और फिर घर में रखेगा तो चाइना निकल गया, ठीक है ना। तो चाइना क्या है, वो संसाधन, अपना मानव संसाधन को बहुत ज़्यादा विकसित कर लिया। क्या कर लिया, बहुत ज़्यादा विकसित कर लिया है, ठीक है ना। जापान भी कर लिया है। तो मानव भी क्या है, मानव क्या लिखना है नोट में, क्या लिखना है, मानव भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि इसके बिना तो कोई संसाधन कल्पना नहीं कर सकते हैं। मानव भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है, और सब संसाधन को बनाने का काम भी कौन करता है, मानव करता है। कौन करता है, संसाधन है। अच्छा, मानव जो है संसाधन कैसे बनाता है, मानव संसाधन, क्योंकि प्रकृति ने हमें बहुत चीज़ दिया है, लेकिन उसको कुछ का भी उपयोग करना मानव करता है। उसको अच्छा से बना के उपयोग कौन करता है, मानव करता है। तो मानव किसी को संसाधन कैसे बनाता है, तो बनाता है अपना बुद्धि से। कैसे बनाता है, अपना ज्ञान से। क्या से, ज्ञान से, बुद्धि से, ज्ञान से, बुद्धि बोलो या विवेक बोलो, क्या बोलो। अभी सब रहेगा ज्ञान बुद्धि विवेक पर पूरा है, लेकिन रहेगा कोरिया से परल हो के कर के, तो कोई कर पाएगा, बहुत ज्ञान है लेकिन कर पाएगा। तो जिज्ञासा भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए,
जिज्ञासा, जिज्ञासा समझ रहा है ना, एकदम करने की इच्छा, करने की इच्छा। तो ज्ञान, बुद्धि, विवेक, जिज्ञासा, सूझबूझ, सूझबूझ नहीं समझता है, सूझबूझ यानी दिमाग लगा रहा है कि कैसे कैसे करें कि हम आसानी से कर ले, सूझबूझ, सूझबूझ। और बोलेंगे क्या, तो बोलेंगे साहस, क्या बोलेंगे, साहस। अब बहुते ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है, जिज्ञासा है, साहस को अंदर ना है, ठीक है ना, क्या आनंद है, साहस ना, हिम्मतें ना हो रहा है कि कर पाएंगे कि नहीं, ना पूरा डर रहा है तो हो पाएगा नहीं। साहस क्या होना चाहिए, साहस होना चाहिए, क्षमता होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तुम बोल रहा है कि हम 50 के उठाइए लेंगे, क्षमता तो नहीं पाए नहीं है ना, अपने दब जाएगा उसके अंदर, तो हो पाएगा नहीं, क्षमता होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्षमता होना चाहिए, पराक्रम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पराक्रम। तो साहस हो गया, क्षमता हो गया, पराक्रम हो गया, इस सब का उपयोग करके मानव क्या करता है, किसी को संसाधन बदलता है। जो कोयला निकलता है अंदर पृथ्वी के अंदर से, पेट्रोलियम हो गया, जितना भी पेट्रोलियम है, चाहे कोयला हो, डीजल हो, एलपीजी गैस सिलेंडर हो, ठीक है ना, या वैसलीन हो, या मोम हो, या ग्रीस हो, या पिच जो सड़क में लगता है, कोलतार हो, सब जमीन के अंदर से निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं, कैसे गए अंदर घुस के, डायरेक्ट घुस के निकाल दिए, क्या करते हैं वहाँ पहले ज्ञान, बुद्धि, विवेक, जिज्ञासा इस सब का प्रयोग करते हैं, उसका अंदर घुसने दिमाग लगाते हैं, उसका साहस होना चाहिए, क्षमता, पराक्रम से क्या करते हैं, निकालते हैं, क्या करते हैं, निकालते हैं, ठीक है ना। इसीलिए एक भूशास्त्रीय जिम्मरमैन, क्या है, जिम्मरमैन, याद रखना कौन है, जिम्मरमैन, कौन है, जिम्मरमैन, ठीक है ना। जिम्मरमैन क्या कहा था, तो जिम्मरमैन ने कहा था संसाधन हुआ नहीं करता है, संसाधन हुआ नहीं करता है, संसाधन हुआ नहीं करता है, नहीं करता है, संसाधन हुआ नहीं करता। तो क्या करता है, तो संसाधन हुआ नहीं करता बल्कि बना करता है, बल्कि यानी दुनिया में बहुत चीज़ पड़ल है, लेकिन सब संसाधन ना है, जब तक उसका उपयोग मनुष्य नहीं कर ले, अपने आवश्यकता की पूर्ति नहीं करने लगे, ठीक है ना, मानव नहीं तो संसाधन भी कोई काम के नहीं, तो बल्कि बना करता है, बल्कि बना करता है। डायरेक्ट पूछेगा किसने कहा कि संसाधन हुआ नहीं करता है बल्कि बना करता है, क्या किसने कहा, जिम्मरमैन, किसने कहा है, जिम्मरमैन। तुम लोग संसाधन है, संसाधन तुम लोग तब ये रहेगा, अभी तुम लोग फटाफट शेयर करो, ठीक है ना, और सबको बताएगा मेरा चैनल के बारे में, तो समझ जाएंगे तुम भी संसाधन हो। नहीं बताएगा तो कोरियस में पड़ा रहेगा तो थोड़े होगा। साहस करना, बताने सबको, ठीक है ना, और शेयर भी करना, ठीक है। चलो यहाँ देख लिया ना, जिम्मरमैन देख लिए। अब पढ़ेंगे संसाधन के प्रकार, क्या पढ़ेंगे, संसाधन के प्रकार। संसाधन के प्रकार पढ़ने से पहले 2 मिनट तुम लोग छाप जल्दी। संसाधन के प्रकार पढ़ेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सब क्लास में याद होगा। इसलिए तुम लोग थोड़ा बताओ, अपने गाँव में शहर स्कूल में जाता है तो इस चैनल के बारे में बताओ, ज़्यादा क्लास के बारे में, ज़्यादा स्टडी सेंटर के बारे में, और जीके जिस मस्ती पा सकता लाए, जल्दी छाप। चलो अब यहाँ ध्यान दो, अब पढ़ेंगे हम लोग क्या, तो अब पढ़ेंगे हम लोग संसाधन के प्रकार। बंदर, चलिए ध्यान दे, अब क्या पढ़ेंगे, संसाधन के प्रकार। संसाधन के यानी संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो संसाधन जो है अलग अलग आधार पर अलग अलग प्रकार का होता है, ठीक है ना, क्या बोल रहे हैं, अलग अलग आधार पर अलग अलग प्रकार के होता है। तो बहुत सारा आधार है, क्या है, बहुत सारा आधार है, ठीक है ना। तो वो आधार हम देख रहे हैं और एक एक करके पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो पहला आधार जो लेते हैं वो लेते हैं उपलब्धता। उपलब्धता के आधार पर, उपलब्ध मतलब समझ रहा है, उपलब्ध मतलब कौन हमको उपलब्ध करा रहा है। डायरेक्ट हमको प्रकृति द्वारा मिल गया, प्रकृति में तो समझ रहा है, प्रकृति मतलब प्रकृति समझ लो भगवान, यानी डायरेक्ट हमको भगवान द्वारा मिल गया कि हम मनुष्य उसको खुद बनाया है। अगर हमको डायरेक्ट मिल गया होगा पृथ्वी पर, ठीक है ना, तो उसको बोलेंगे वो क्या, प्राकृतिक संसाधन। और जिसको मनुष्य बनाया होगा उसको बोलेंगे मानवकृत संसाधन। जैसे मोबाइल क्या डायरेक्ट पृथ्वी पर बनल था कि तुम लोग अगर आना अरे बात करने लगना, हेलो हाय करने लगना, वीडियो कॉल बात करने लगना, ऐसा था क्या, ना इसको मनुष्य बनाया है। बोर्डवा क्या बनल था, मनुष्य घर में बनल था, सबके लिए पचमाला घर बनल है, खाली आओ रहो, नहीं तो क्या मानवकृत। नदी क्या मनुष्य बनाया है, नहीं, वो बना हुआ था। तो नदी क्या है, प्राकृतिक। क्या है, पर्वत, पहाड़, झरना, पठार, मैदान, मिट्टी, सब क्या है, प्राकृतिक। समझ आ गया ना। तो उपलब्धता के आधार पर पहले क्या देखेंगे, पहले देखेंगे उपलब्धता के आधार पर, उपलब्धता के आधार पर। तो इसको बांटते हैं 2 भाग में, कितना भाग बांटते हैं, 2 भाग में बांटते हैं। पहला क्या बोलेंगे, पहला बोलेंगे प्राकृतिक यानी जो डायरेक्ट मिल गया हमको, मनुष्य ने बनाया है, उसको बोलेंगे प्राकृतिक। क्या बोलेंगे, आगे बोलेंगे मानवकृत। क्या बोलेंगे, मानवकृत यानी मैन मेड, इंग्लिश में बोलेंगे तो मेड, इसको बोलेंगे नेचुरल। क्या बोलेंगे, नेचुरल, ठीक है ना। तो प्राकृतिक किसको बोलेंगे, तो जो प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया है। किसके द्वारा प्रदान किया गया है, प्रकृति के द्वारा प्रदान किया गया है, यानी मनुष्य खुद नहीं बनाया, प्रकृति में हम लोग को बना हुआ मिला है, ठीक है ना। तो जो प्रकृति के द्वारा प्रदान किया गया है, जो प्रकृति के द्वारा प्रदान किया गया हो, उसे क्या बोलेंगे, प्रकृति। क्या बोलेंगे, चल तुम लोग को बताना है। और जो मानव के द्वारा, क्या बोलेंगे, जो मानव के द्वारा बनाया गया हो, वो क्या है, वो है मानवकृत। क्या है, बताना है। नदी मनुष्य बनाया है,
नहीं, नदी तो अपने आप बनता है ना। तो नदी हो गया, ठीक है ना, नदी, ठीक है। तो नदी बोल दे, ठीक है। झरना बोल दे, क्या बोल दे, झरना बोल दे। पर्वत बोल दे, पर्वत बोल दे। पहाड़ बोल दो, पठार बोल दो। पर्वत पहाड़ में मनुष्य बनाता है क्या? हाँ, ऐसा नहीं कि जाकर हम बना रही है, हम जोड़ जोड़ के पत्थर बना रही है ना। पर्वत पठार, ठीक है ना। मिट्टी बोल दो, क्या बोल दो, मिट्टी बोल दो। वायु बोल दो, जल बोल दो। ये सब क्या है? ये सब हम लोग को खुद बना हुआ मिला है, बना हुआ मिला है, प्रकृति के द्वारा मिला है। इससे क्या है? ये मेरा प्राकृतिक क्या है। लेकिन यही क्या हुआ यहाँ पर, जैसे हम जैसे लिख सकता है क्या होता है, जैसे हम जितना चीज़ तुम बनाया हुआ देख ले। अच्छा होता है, इसमें क्या होगा? प्राकृतिक में बता, सब जीव जंतु होगा तो जीव जंतु भी हो जाएगा, जीव जंतु भी हो जाएगा। जितना भी जीव जंतु उसको हम बनाते हैं, उसको बनाते हैं, मटियाला बना देगा, उसमें जीवन दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो जितना भी दुनिया में जीव जंतु, चाहे पशु पक्षी हो, या जल में रहने वाला जीव हो, या उड़ने वाला पक्षी हो, या ज़मीन पर रहने वाला हो, या रेंगने वाला हो, या मानव खुद हो, सब क्या है? प्राकृतिक। क्या है? प्राकृतिक है, ठीक है ना। ऐसा ना है कि हम लोग भी वैसे करते हैं, मशीन के द्वारा बना दिया, नट बोल्ट कस के बना दिया तो रोबोट बन जाएंगे, आदमी थोड़े बनेगा, बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। चलो यहाँ अब देखो, जैसे क्या देखो, मानवकृत में जितना भी देख रहा है, जितना भी बना हुआ चीज़ है, ठीक है। ऐसे मोबाइल देख लो, तुम मोबाइल में पहले देख रहा है तो मोबाइले बोल दो, यानी जितना भी बना हुआ है, ठीक है। मोबाइल बोल दो, बोर्ड बोल दो, मार्कर बोल दो, कलम बोल दो, कॉपी बोल दो, सड़क बोल दो, सड़क ना होगा, विद्यालय बोल दो, हॉस्पिटल बोल दो। जितना चीज़ तुम बनाया है, जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, ठीक है ना। घर, क्या घर, सब क्या है, ठीक है ना, सब क्या है। तुम लोग बहुत क्रीम लगाता है, बहुत क्रीम ब्यूटी पार्लर में लगाता है ना, क्रीम व्रीम। तो जितना भी है सब क्या है? मनुष्य बनाया है। क्या बनाया है? तो ये सब क्या है? ये सब मानव कृत। कोई दिक्कत है दोनों में? ये दोनों को दिक्कत है। अब देखेंगे अगला के आधार पर क्या, तो उपलब्धता के आधार पर देख लिया ना। अब देखेंगे प्राप्ति या स्रोत के आधार पर। किसके आधार पर? यानी प्राप्त कहाँ से हो रहा है? उपलब्ध तो हो गया ना। प्राप्त या स्रोत के आधार पर, स्रोत के आधार पर, ठीक है ना। देखते हैं प्राप्ति या स्रोत के आधार पर, स्रोत के आधार पर, यानी प्राप्त जो हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है। अगर सजीव से प्राप्त हुआ तो बोलेंगे जैविक संसाधन। क्या बोलेंगे? ठीक है ना। और निर्जीव से प्राप्त हुआ तो बोलेंगे ओजैव, ठीक है ना। जब सजीव से प्राप्त हुआ तो क्या बोलेंगे? जैव संसाधन। क्या बोलेंगे? तो इसे मिटा देते हैं, ठीक है ना। ऐसे तुम लोग लिख लेना, कितने लिख लेना अपना मन से, नहीं लिख पाएगा। चलो यहाँ ध्यान दो, क्या बोल रहा है? अगर सजीव से प्राप्त होगा तो क्या बोलेंगे? जैव संसाधन। जैव संसाधन किसके आधार पर बोल रहा है? प्राप्ति के आधार पर नहीं बोल रहा है, या स्रोत के आधार पर बोल रहे हैं। स्रोत यानी जहाँ प्राप्त हुआ, तो प्राप्ति के आधार पर। अगर सजीव से प्राप्त होगा तो बोलेंगे जैव। क्या बोलेंगे? अगर निर्जीव से प्राप्त हुआ तो क्या बोलेंगे? ओ जैव संसाधन। क्या बोलेंगे? ओ जैव संसाधन। सिंपल लिखना है तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे यहाँ पर क्या आता है? यहाँ सिंपल याद रखना, जो सजीव से प्राप्त हो। किससे प्राप्त हो? सजीव से प्राप्त हो। किससे प्राप्त हो? सजीव से प्राप्त हो, ठीक है ना। यहाँ डायरेक्ट बोलेंगे जो निर्जीव से प्राप्त हो। किससे प्राप्त हो? निर्जीव से प्राप्त हो। सजीव को बोलते हैं लिविंग थिंग और निर्जीव को बोलते हैं नॉन लिविंग, बोलते हैं ना। तो जो निर्जीव से प्राप्त हो, निर्जीव से प्राप्त हो, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे ओजैव संसाधन। सिंपल बात यह, सजीव संसाधन जिसमें जीवन हो, जिंदगी हो, वो क्या है? सजीव। क्या है? तुम लोग सजीव है कि निर्जीव है? हाँ, अगर ले लीजिए, यहाँ ध्यान नहीं देगा वो निर्जीव रहेगा। जो पढ़ा रहे हैं यहाँ तो यहाँ ध्यान देना है, ठीक है ना। तो सजीव जो होगा जिसमें जीवन होगा सजीव, जिसमें जीवन ना है निर्जीव। क्या हुआ? तो सजीव से जो प्राप्त हुआ, किससे बोल रहे हैं? सजीव से। जैसे मान लो जितना यहाँ ध्यान दे, जैसे बोलेंगे क्या, तो बोलेंगे सभी पेड़ पौधा सजीव है। तो पेड़ पौधा जितना चीज़ प्राप्त हो रहा है सब क्या है? सब है जैव संसाधन। पेड़ पौधा जितना ही प्राप्त हो रहा है सब मनुष्य है। ले के सब पक्का बंद रह जाएगी। हाँ, पेड़ पौधा क्या है? सजीव। सभी जीव जंतु, बता, जीव जंतु क्या है? जीव जंतु जितना भी जीव जंतु हो, चाहे वो मानव हो, क्या हो? मानव हो, पक्षी हो, जलीय जीव हो, क्या हो? जलीय जीव हो, सब क्या है? सब है मेरा जैविक संसाधन। क्या है? और इससे जितना भी चीज़ प्राप्त होगा सब क्या आएगा? सब आएगा जैव संसाधन। किसमें आएगा? जैव संसाधन में। लकड़ी से जैव संसाधन में आएगा, क्योंकि पेड़ पौधा प्राप्त हुआ ना। अब देखो ओजैव। क्या बोलेंगे? तो ओजैव में जैसे में लिख देना ओजैव। क्या इसमें लिखना है? जैसे। क्या लिखना है? तो जो निर्जीव प्राप्त होगा, बता, जो निर्जीव है क्या है? जो निर्जीव है सब क्या है? सब है ओजैव। क्या है? ऐसे नदी भी निर्जीव है। अब बोलेंगे नदी इसमें भी पढ़े तो क्या दिक्कत है? इसमें भी पढ़ना है। नदी क्या है? निर्जीव। क्या है? पर्वत क्या है? निर्जीव। क्या है? पहाड़ क्या है? निर्जीव। क्या है? निर्जीव है, ठीक है ना। सड़क क्या है? निर्जीव। गिट्टी पत्थर जितना लिखना, हम जो मेन है वो लिख देता है बराबर चीज़, ठीक है ना। ये सब क्या है? मिट्टी। ये सब क्या है? ये सब निर्जीव। क्या है? जल। ये सब क्या है? निर्जीव है। तो निर्जीव देख रहे हैं, इसमें भी आ गया, और प्राकृतिक भी थी। ये सब जो है प्राकृतिक भी आ गया ना। और इसमें भी आ रहा है ना, आ रहा है। आप बोलेंगे मोबाइल, तो मोबाइल किस में आएगा? ओजैव में आएगा, आ जाएगा ना। मोबाइल इसमें किस में आएगा? तो मानवकृत में आएगा।
बोलेंगे बोर, तो बोर किस में आएगा? निर्जीव अवयव में आएगा। इसमें किस में आएगा? तो मानवकृत में आएगा ना आएगा रे। बोलेंगे यहाँ पर, यहाँ ध्यान दे, इसमें बोलेंगे क्या? कुत्ता, तो कुत्ता किस में आएगा? इसमें आएगा। इसमें किस में आएगा? प्राकृतिक में आएगा ना आएगा। इससे बोलेंगे भवन, तो भवन किस में आएगा? निर्जीव है, इसमें आएगा। इसमें किस में आएगा? मानवकृत में आएगा। समझ तुमको आ गया ना। अगला देखो, प्राप्ति या स्रोत के आधार पर। अब देखेंगे पुनः प्राप्ति के आधार पर क्या बोलेंगे? पुनः प्राप्ति के आधार पर, पुनः प्राप्ति के पगली यहाँ ध्यान दे, पुनः प्राप्ति के आधार पर, पुनः प्राप्ति के, तो पुनः प्राप्ति के आधार पर भी दो भाग में, कितना भाग में? एक बोलेंगे नवीकरणीय, क्या बोलेंगे? यहाँ ध्यान दे, एक बोलेंगे क्या? नवीकरणीय, नवीकरणीय तो बच्चे पढ़ते आ रहा है। एक बोलेंगे ओ नवीकरणीय, क्या बोलेंगे? ओ नवीकरणीय। नवीकरणीय को बोलते हैं क्या? गैर परंपरागत, क्या बोलते हैं? डायरेक्ट तुम लोग को कभी नवीकरणीय नहीं दे देगा, और कभी डायरेक्ट पूछता कि निम्नलिखित में कौन गैर परंपरागत है, निम्नलिखित में कौन परंपरागत है, तो पता होना चाहिए कि नवीकरणीय को ही बोलते हैं गैर परंपरागत। क्या बोलते हैं? ऐसे तुम्ही लोग को बोलते हैं बंदर, और तुम्ही लोग बोलते हैं हनुमान, गधा बोलते हैं, उसी प्रकार, ठीक है ना। और इसी बोलते हैं चक्रीय, क्या बोलते हैं? देख रहा है, इसका भी 3 नाम हो गया, तुम लोग का भी 3 नाम बोलते हैं ना। और नवीकरणीय को बोलते हैं परंपरागत, क्या बोलते हैं? परंपरागत, क्या बोलते हैं? या इसी को बोलते हैं ओ चक्रीय, क्या बोलते हैं? ओ चक्रीय, याद रखना। समझ तो क्या गया? 3 गो, कितना? नवीकरणीय बोले, गैर परंपरागत बोले, या चक्रीय बोले, एक ही है। और नवीकरणीय बोले, परंपरागत बोले, और चक्रीय बोले, एक ही है। समझ तो क्या गया ना, आया समझ रहे? अब देख, नवीकरणीय किसे कहेंगे? तो सिंपल बात है, जिससे नया कर सके, यानी जो एक बार समाप्त हो गया पुनः प्राप्त कर सके, वो क्या होगा? नवीकरणीय। क्या होगा? बोलेगा नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, या गैर परंपरागत संसाधन किसे कहते हैं? तो सिंपल बोलना, वैसा संसाधन, वैसा संसाधन जो जिसे पुनः प्राप्त किया जा सके, पुनः प्राप्त किया जा सके, और जिसका मात्रा पृथ्वी पर असीमित हो। असीमित तो समझ रहा है? असीमित मतलब हुआ कि जो समाप्त होने वाला है नहीं करता, समाप्त होने वाला कितनों यूज कर ले समाप्त ना होगा, उसे बोलेंगे असीमित। क्या बोलेंगे? सूर्य के प्रकाश तुम्हारा है, तुम लगा देना, पूरा दुनिया में सोलर प्लेट लगा दे, कभी खत्म होने वाला है ना, है ना। जो जल है, जल कभी समाप्त होने वाला है? पृथ्वी पर जल कितना % है? तो 3 भाग तो जल है ना। अब बोलेगा जो, हाँ, जो मतलब पीने वाला जल है, जो स्वच्छ जल है, वो समाप्त हो जाएगा, लेकिन जो मतलब खराब जल है वो समाप्त होने वाला है। समुद्र में खाली तो जले पड़ल है ना, मिट्टी समाप्त होने वाला है, जंगल समाप्त होने वाला है, बोलेगा काटेंगे समाप्त हो जाएगा, फिर लगा था, फिर पुनः प्राप्ति हो जाएगा ना, हो जाएगा। ये सब क्या है? ये सब मेरा है नवीकरणीय। क्या है? तो नवीकरणीय किसे बोलेंगे? सिंपल बोलना है वैसा संसाधन जिसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है, और जो असीमित हो, क्या हो? यानी जिसका मात्रा लिमिट ना हो कि समाप्त हो जाए, असीमित हो, क्या? असीमित हो, उसे नवीकरणीय या गैर परंपरागत या चक्रीय कहते हैं। समझ आ गया ना। और नवीकरणीय किसे कहेंगे? तो नवीकरणीय या परंपरागत किसे कहेंगे? तो बोलेंगे वैसा संसाधन जिससे जो एक बार समाप्त हो गया तो पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसे बोलेंगे ओ नवीकरणीय या परंपरागत। जैसे पृथ्वी पर बहुत सारा चीज़ें थी, हम लोग क्या करते हैं? ज़मीन खोद के निकालते हैं। क्या निकालते हैं? तो सोना निकलता है ज़मीन के अंदर से, जितना भी खनिज है सब निकलता है ज़मीन के अंदर से, चाहे कोयला हो, पेट्रोलियम हो, LPG गैस हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, ठीक है ना, या सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, कुछ भी हो, सब कहाँ निकलता है? ज़मीन के अंदर, लेकिन ज़मीन के अंदर क्या है? ऐसा ना होता है ज़मीन के अंदर सब लोग निकाल रहे हैं, फिर भर जा रहा है अपने आप, ऐसा होता है कि वो क्या है? ज़मीन के अंदर एक सीमित मात्रा में, क्या है? अगर एक बार ख़त्म हो गया ज़मीन के अंदर सब, फिर पुनः मिल पाएगा? बिल्कुल पुनः प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। अब बोलेंगे फिर मतलब हो जाएगा, कुछ दिन में बन जाएगा, तो उसको बनने में जो है लाखों करोड़ों वर्ष लगता है, और तुम तो अगर 60-70 साल में टेम बोल जाएगा, नहीं बोल जाएगा। तो क्या और नवीकरणीय? क्या है? और नवीकरणीय। समझ तुम क्या आया? तो इसमें क्या बोलेगा? नवीकरणीय में क्या बोलेगा? तो बोलना है सिंपल, बोलना है वैसा संसाधन। क्या बोलना है? वैसा संसाधन जिसे पुनः प्राप्त, क्या बोल रहे हैं? पुनः प्राप्त किया जा सके, पुनः प्राप्त किया जा सके, एवं जो असीमित हो, यानी समाप्त होने वाला हेबे नहीं करता है, असीमित हो, उसे क्या बोलेंगे? नवीकरणीय या गैर परंपरागत। क्या बोलेंगे? और नवीकरणीय या परंपरागत किसे बोलेंगे? तो बोलेंगे वैसा संसाधन जो क्या हो? तो जो जिसे पुनः प्राप्त, क्या बोलेंगे? जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सके, नहीं किया जा सके, पगली यहाँ ध्यान दें, नहीं किया जा सके, एवं जिसका मात्रा क्या हो? तो सीमित हो, क्या हो? सीमित हो,
उसे क्या बोलेंगे, उसे वो नवीकरणीय या परंपरागत या वो चक्रीय कहेंगे। समझ तुमको आ गया। यहाँ पर तुमको बता दिए, चक्रीय में तो समझ रहा है, चक्र चल रहा है, समाप्त हो गया फिर बना लो, समाप्त हो गया फिर बना लो, फिर पड़ा काट दो फिर लगा दो, फिर प्राप्त हुआ, चक्र चल रहा है। क्या चल रहा है, चक्र चल रहा है, तो होगा चक्रीय। क्या होगा, चक्रीय। चक्रीय पूरा ना होगा लेकिन चक्रीय इसमें भी शामिल कर दिए, ठीक है ना। वो चक्रीय मतलब चक्र नहीं चला, कोयला समाप्त हो गया, पृथ्वी के अंदर से पुनः नया बना सकते हैं, वो चक्रीय। पेट्रोलियम हो गया, LPG गैस हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जितना भी खनिज लवण है पृथ्वी के अंदर सीमित मात्रा में है, एक बार समाप्त हो गया तो टाटा फिश हो गया, फिर उसको बना नहीं सकते हैं, तो क्या होगा, वो चक्रीय। क्या हो गया, वो चक्रीय। समझ तो क्या गया। एग्जाम्पल में नवीकरणीय के यहाँ लिख रहे हैं, नवीकरणीय क्या लिख रहे हैं, नवीकरणीय का एग्जाम्पल यहाँ लिख रहे हैं। ऐसे बोलेंगे सौर ऊर्जा, क्या बोलेंगे, ए पगली ए लली क्या बोल रहा है, सौर ऊर्जा क्या बोलेंगे, पवन ऊर्जा क्या बोलेंगे। पवन समाप्त होने वाला है नहीं, तो पवन चल रहा है, तुम्हें पवन चक्की लगा दो, घूम रहा है, ऊर्जा दे रहा है। सूर्य भगवान से किरण आ रहा है, तो सूर्य भगवान से किरण आ रहा है, सोलर प्लेट लगा दो, सौर ऊर्जा हमको प्राप्त हो रहा है। बोले अगर एक समाप्त हो गया तो फिर दिनांक ना जाएगा, पुनः प्राप्ति ना हो रहा है, फिर समाप्त हो गया, फिर सूर्य धूप में जाकर रख दो, फिर तुमको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, जल ऊर्जा हो गया, क्या हो गया, जल ऊर्जा क्या हो गया, जल ऊर्जा हो गया, मिट्टी हो गया, क्या हो गया, मिट्टी हो गया, जंगल हो गया, क्या हो गया, जंगल हो गया। सब क्या है, इसे समाप्त होने वाला है, समाप्त होने वाला है, तो बिल्कुल नहीं है, इसलिए क्या है, नवीकरणीय क्या है। और बोलेगा कि जंगल समाप्त हो जाएगा, जंगल समाप्त हो जाएगा, काटेगा समाप्त होगा, लेकिन लगाते भी तो जा रहा है ना, लगा भी रहा है ना, तो क्या है, इसको लगा के हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार लगाएंगे तो फिर 1 करोड़ के बाद होगा, ऐसा होता है कि लगाएंगे तो उसको अपना जीवन काल में लगभग 10-15 को आराम से, मतलब 10-15 पेड़ पौधा का आराम से लगा सकते हैं ना। लेकिन कोयला वोला खत्म हो जाएगा तो एक बार लगा दो तो बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है, ठीक है। तो इसलिए वो नवीकरणीय है। वो नवीकरणीय में क्या लिखना है एग्जाम्पल में, तो नवीकरणीय में लिख दिए जो पुनः प्राप्त नहीं हो सकता है, ऐसा लिख दिए कोयला, क्या लिख दिए, कोयला पृथ्वी के अंदर सीमित मात्रा में है, कोयला लिख दो। पेट्रोलियम लिख दो, क्या लिख दो, पेट्रोलियम, क्या लिख दिए, पेट्रोलियम लिख दो, ठीक है ना। क्या लिखे, कोयला, पेट्रोलियम, ठीक है ना। ले LPG लिख दिए, बहुत LPG कर रहा है। सब खनिज, सभी खनिज यानी सभी खनिज में तो समझा, सोना चांदी तांबा एल्युमिनियम जिंक लोहा सब क्या है, सब खनिज है। क्या है, खनिज है। ये सब क्या है मेरा, ये सब ये ओ नवीकरणीय, क्या है, ओ नवीकरणीय। पेट्रोलियम से ही प्राप्त होता है। देखो पेट्रोलियम से बहुत चीज़ प्राप्त होता है। पेट्रोलियम निकाल लो और फिर उसको शुद्ध करो तो उसी से तुमको मिलेगा पेट्रोल मिलेगा, उसी से डीजल मिलेगा, उसी से केरोसिन मिलेगा, उसी से ग्रीस मिलेगा, उसी से मोम मिलता है, उसी से वैसलीन मिलता है, जो लगाता है वैसलीन फट जाता है, उसी से वैसलीन मिलता है, उसी से मिलता है, कोरतार मिलता है, ठीक है ना। कोलतार मतलब क्या होता है, जो पिचिंग होता है, पिच सड़क जो पिच होता है उसी से मिलता है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट लिखिए पेट्रोलियम, क्या लिख दिए, ये सभी और नवीकरणीय, क्या है, और नवीकरणीय। आप देखेंगे क्या, तो अब देखेंगे स्वामित्व के आधार पर, क्या देखेंगे, स्वामित्व के आधार पर, यानी मलिकबा संसाधन की क्या है, स्वामित्व मतलब स्वामी मतलब मलिकबा, यानी उस संसाधन के मालिक कौन है, तो मालिक के आधार पर, यानी स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार, ठीक है ना। इसको मिटा रहा है, चलो यहाँ ध्यान दो। आप देखेंगे स्वामित्व के आधार पर, किसके आधार पर देखेंगे, स्वामित्व के आधार पर, किसके आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व तो समझ रहा है, स्वामित्व मतलब स्वामी मतलब मालिक, स्वामी मतलब यानी मलिकबा क्या है, मलिकबा क्या है, ठीक है ना। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को बांटते हैं 4 भाग में। कितना में बांटते हैं, 4 भाग में बांटते हैं, समझ आराम से। एगो बोलेंगे क्या, एगो बोलेंगे व्यक्तिगत, क्या बोलेंगे, ले लीजिए नहीं, सब यहाँ पे नहीं पड़ेगा, पगली ना समझ आ रहा बोल रहा है, तो चाहे 2-3 4 घोलट जाके मिल गई आ जाएगी, मेल को नहीं देख पाएगा। यहाँ ध्यान दे, व्यक्तिगत क्या बोल रहे हैं, व्यक्तिगत, या बोलेंगे क्या, निजी, क्या बोलेंगे, निजी। दूसरा बोलेंगे सामुदायिक, क्या बोलेंगे, सामुदायिक, या बोलेंगे सार्वजनिक, क्या बोलेंगे, सार्वजनिक, ठीक है ना। तीसरा बोलेंगे राष्ट्रीय, क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय। और चौथा बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय, क्या बोलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। अब तुम लोग समझ, यहाँ तुम लोग समझ। तो व्यक्तिगत या निजी किसे कहेंगे, व्यक्तिगत या निजी को बोलते हैं पर्सनल, क्या बोलते हैं, पर्सनल, यानी हमारा पर्सनल खुद है, यानी प्राइवेट, क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे सरकारी। क्या, सामुदायिक या सार्वजनिक, क्या बोलेंगे, सरकारी। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समझाते हैं। तो व्यक्तिगत संसाधन किसे कहेंगे, यहाँ क्या बोल रहे हैं, यहाँ समझ, बोलेंगे व्यक्तिगत या निजी, व्यक्तिगत या निजी। व्यक्तिगत को बोलते हैं पर्सनल, पर्सनल को भी बोलते हैं प्राइवेट, क्या बोलते हैं, प्राइवेट, ठीक है ना। तो बोलेगा व्यक्तिगत या निजी संसाधन किससे कहते हैं, सिंपल बोलना है, जिस पर क्या हो, जिस पर किसी खास व्यक्ति का, किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, क्या बोल रहा है, सबका अधिकार ना हो,
क्या हो, किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, उससे बोलेंगे व्यक्तिगत या निजी संसाधन। निजी संसाधन समझ तो क्या गया, जिस पर किसी खास व्यक्ति, अच्छा खास व्यक्ति का अधिकार कब होगा उस पर, जब वो व्यक्ति खुद उसको खरीदेगा, अरे खरीद लेगा तब उसका अधिकार ना हो गया, या उसको खुद बनाएगा, कोई स्कूल बना दिया, कोई मकान बना दिया, खुद अपना पैसा बनाया है, तो क्या होगा उस पर उसका अधिकार हो जाएगा, होगा ना। जैसे मेरा मोबाइल वापस तुम लोग बोलेगा सबके हम पढ़ाइए तो हम लोग है, 2-3-4 डेंगे घुलट जाएगा सब, ये मेरा क्या है, निजी है, व्यक्तिगत है, क्या है। ये मरकरवा बोलेगा कि हम भी पढ़ते हैं तो हम पढ़ा पाए तो सके मरकरवा, अगले बोलेगा, ये बड़ा बोलेगा तोर हो गया ना, तुम लोग भी नहीं बोल सकता है। ये मेरा क्या है, निजी व्यक्तिगत, क्या है ये स्टैंड किसका है, मेरा निजी व्यक्तिगत। ये घर पर आया तुम लोग पढ़ने बोलेगा हम घर हो गए, 2-4 डेंगे घुलट जाएगा, ये मेरा क्या है, निजी व्यक्तिगत, क्या है निजी व्यक्तिगत। समझ तो क्या गया ना। तो निजी व्यक्तिगत किसे बोलेंगे, तो जिस क्या बोलेंगे, जिस पर, क्या बोलेंगे, जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, क्या बोलेंगे, खास व्यक्ति का अधिकार हो, खास व्यक्ति का अधिकार हो, क्या हो, खास व्यक्ति का अधिकार हो, उसे क्या बोलेंगे, उससे बोलेंगे व्यक्तिगत या निजी। व्यक्तिगत या तुम लोग का किताब कॉपी है को बोलेगा बगल वाला कि हमारा दे छीन के लेते ले लो, वो तो 2-4 नहीं देगा, देगा ना। तुम लोग का जितना भी चाहिए घर में, मोबाइल है, कपड़ा है, जितना भी चाहिए तुम लोग का घर है, खुद है, उसको क्या है, व्यक्तिगत, क्या है, व्यक्तिगत है। क्या चाहे तुम लोग का लिपस्टिक हो या भोरो प्लस हो या कुछ भी हो, सब क्या है, सब तुम लोग का व्यक्तिगत है, कोई दूसरा को मांगेगा नहीं देगा, ठीक है ना। हाँ दोस्त रहेगा तो दे सकता है, लेकिन असराख लिए नहीं दे देगा, तो क्या है, व्यक्तिगत, क्या है, व्यक्तिगत। समझ तुम लोग आ गया ना, आया समझ रहे। ऐसे बोलेंगे क्या, यहाँ बोल सकते हैं मोबाइल, क्या बोल सकते हैं, मोबाइल तुम्हारा हो गया। तुम्हारा कोई गाड़ी है, गाड़िया है, तो क्या सरकारी बना देगा गाड़िया के, कि जिसको लेना ले जा चला, नहीं बना देगा। तो गाड़ी हो गया, किताब हो गया, ठीक है ना, कॉपी हो गया, यानी जितना भी चीज़ तुम खरीदा, ठीक है ना, मकान तुम्हारा हो गया, अरे पकड़ा जितना चीज़ खरीदेगा सब होगा। तुम खरीद नहीं जाके हीरो होंडा खरीद ले, हेलीकॉप्टर खरीद ले, तुम खरीदेगा तुम्हारा हो जाएगा। समझ तुम क्या गया। अब बोलेंगे सामुदायिक या सार्वजनिक, क्या बोलेंगे, सामुदायिक या सार्वजनिक, ये हो गया पब्लिक, इसको क्या बोलेंगे, पब्लिक हो गया, क्या हो गया, यानी जहाँ पर क्या हो, वैसा संसाधन, वैसा संसाधन जहाँ पर समाज के सभी लोग का अधिकार हो, समाज के सभी लोग का अधिकार हो, उससे क्या बोलेंगे, सामुदायिक या सामुदायिक या सार्वजनिक संसाधन। क्या बोल रहे हैं, जहाँ पर समाज के सभी वर्ग का अधिकार, उसे क्या बोलेंगे, सामुदायिक या सामाजिक। समझ आ गया ना। ऐसे मान लो कि तुम लोग कहीं पर लगता है खेलने का मैदान होता है, क्या था, खेलने का मैदान होता है, और वहाँ पर कोई जाकर बोलेगा कि ये हमरे वाला को तो समझा दे खेल, उसको मार के कूट के देगा, हलवा बना देगा ना। तो यहाँ समझ, ये दोनों में थोड़ा सा अंतर समझना है। कौन समझना है, अगर तुम्हारा नहीं बोलता है, तुमको कोई सामान मांगेगा, ठीक है ना, तो अगर तुम्हारा बाप के माल है, कौन चीज़ है नहीं बोलता है, कुछ सामान मांग रहा है, मोबाइल मांग रहा है, गड़िया मांग रहा है, कलमा मांग रहा है, कॉपिया मांग रहा है, तो तुम लोग क्या बोलता है, ज़्यादा गुस्सा बढ़ता बोलता तो बप्पा खो, यानी तोर बप्पा का नाम क्या बप्पा है, हमारा बप्पा है। यानी क्या होगा, जो तुम्हारा बाप का होगा, ठीक है ना, वो क्या होगा व्यक्तिगत और निजी, व्यक्तिगत और निजी। और जो सबके बाप के होगा वो क्या होगा, सामुदायिक या सार्वजनिक। समझ आ गया। जैसे खेल के मैदान किसी के बाप के है, जाओ जितना खेलना है खेलो। सरकारी स्कूल हो गया, किसी के बाप के है ना, जिसको मैंने नाम लिखाओ और वहाँ पे खिचड़ी उचड़ी खाते रहो, दम भर खाते रहो ना, ठीक है। नदी किसी के बाप के है, जिसको मैंने जाओ डूब के मर जाओ, कोई दिक्कत है, अरे कोई दिक्कत है रे। तो ये सब क्या है, ये सब है सरकारी। क्या है, शमशान घाट किसी के बाप के है। शमशान घाट में बोलेगा कि खाली हम मरबो तो खाली हम ही जलबो, बाकी कोई ना जलबो, इस तरह बोलेगा। तो कोई भी जल सकता है वहाँ पे, जिसको जो मरेगा जाके जलना है जल। तो क्या है, ये सब है सार्वजनिक। क्या है, सार्वजनिक है। समझ तुमने कहा गया कि क्या बोलेंगे, वैसा संसाधन। क्या बोलेंगे, वैसा संसाधन, यहाँ ध्यान दे, वैसा संसाधन जिस पर, क्या बोलेंगे, जिस पर समाज के सभी लोगों का अधिकार हो, समाज के सभी लोगों का अधिकार हो। क्या हो, अधिकार हो, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे, उसे लिख देना तुम लोग, उसे सामुदायिक या सार्वजनिक संसाधन कहा जाता है। एग्जाम्पल में लिखाए दिए, जैसे मैंने लिखा है, जैसे क्या लिखाए थे, जैसे लिखाए थे मैदान, खेल का मैदान, स्कूल में कौन, खास कर सरकारी, ठीक है ना, जहाँ खिचड़ी खिलाता है, ठीक है ना। प्राइवेट में भी जो पैसा देगा वो जाएगा वहाँ पर ही, तो सरकार में पैसा भी नहीं लगता है, ठीक है ना। फिर हॉस्पिटल, क्या बोलेंगे, हॉस्पिटल हम बोलेगा कि खाली हम भी बीमार पड़ो, डॉक्टर बोलेगा खाली हम बीमार पड़ो तो अपने इलाज करबो तो नहीं करबो, ऐसा नहीं होता है। तो हॉस्पिटल क्या हुआ, हॉस्पिटल हो गया। शमशान घाट, शमशान घाट किसी के बाप का है, बोलेगा कि खाली हम ही जलबो, शमशान घाट ला सही। शमशान घाट कौन सी हो गया, शमशान घाट हो गया। ये सब क्या है, ये सब मेरा क्या है, जैसे मेरा है सामुदायिक संसाधन, सामुदायिक या सार्वजनिक संसाधन। और राष्ट्रीय किसे बोलेंगे, यहाँ से भाई
समझना मेन है, राष्ट्रीय किसे बोलेंगे? तो राष्ट्रीय बोलेंगे वैसा संसाधन जिसमें पूरा देश का अधिकार हो, यानी जो क्या हो, राष्ट्र का हो जाता है। क्या होता है? राष्ट्र का होता है, पूरा देश का उस पर कब्जा हो जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं राष्ट्रीय। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय। क्या बोलते हैं? अब तुम लोग को गाँव में स्कूल है, सरकारी स्कूल, तो कोई विदेश थी, कोई दिल्ली से पढ़ाने नहीं ना आएगा रे, लेकिन वैसा संसाधन जो तुम्हारा गाँव में मिल गया है, लेकिन पूरा देश का उस पर अधिकार हो गया है, पूरा राष्ट्र का अधिकार हो गया, उसे बोलेंगे राष्ट्रीय। क्या बोलेंगे? ऐसे मान लो तुम्हारा खेत है, कौन चीज़ है? खेत है, और वहाँ खेता गया, वहाँ पर आलू बोने गया, ठीक है ना, आलूआ जैसे कोरने लगा तो वहाँ सोना निकलने लगा, कौन चीज़ निकलने लगा? सोना। तो तुम बोलेगा हमें खेता में सोना निकल लो, अब बोलो खेता हमर। तुमको देखा 2-4 सरकार आएगा, फटाक उसका बटालियन आएगा, टीम आएगा, पुलिस आएगा, उस खेत को कर लेगा सीज। क्या कर लेगा? यानी तुम्हारा खेत में सोना निकले, चाहे चांदी निकले, या कोयला निकले, या पेट्रोलियम निकले, या कोई भी महंगा पदार्थ निकले, ठीक है ना, अब वो तुम्हारा ना रहा, क्या हो गया? पूरा दुनिया, पूरा देश का हो गया। क्या हो गया? भारत में निकला तो पूरा भारत का हो गया। क्या हो गया? इसको क्या सरकार कर लेगा कब्जा, और तुमको जितना मुआवजा देना चाहिए मुआवजा दे देगा, या नौकरी दे देगा, लेकिन अब वो किसका हो गया? वो हो गया राष्ट्रीय संसाधन। क्या हो गया? तुम घर बना रहा है और खा रहा है, दावा खा रहा है, ठीक है ना, वहाँ से मान लो निकलने लगा सोना चांदी निकलने लगा, या पेट्रोलियम निकलने लगा, पेट्रोल निकलने लगा, डीजल निकलने लगा, ठीक है ना, तो किसका? अब क्या तुम रहो ना रहा, किसका हो गया? पूरा देश का, यानी पूरा देश का हो गया, ठीक है ना, 7 करोड़ वासियों का, 7 करोड़ देशवासी है ना, सबका हो गया, ठीक है ना, समझ आ गया ना, क्योंकि अब क्या करेगा? सरकार उस पर कब्जा कर लेगा, ठीक है ना, और उसका वितरण पूरा देश में करेगा, पूरा देश में करेगा। समझ तुमको आ गया ना? तो राष्ट्रीय किसे बोलेंगे? तो वैसा संसाधन, वैसा संसाधन जिस पर राष्ट्र का अधिकार हो। किसका अधिकार हो? राष्ट्र का यानी देश का, ठीक है ना, राष्ट्र का अधिकार हो, राष्ट्र का अधिकार हो, उसे क्या कहेंगे? उसे राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। क्या कहेंगे? अब पगली, राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे, राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। अब तुम लोग भारत के मानचित्र देखना, भारत के मानचित्र देखेगा तो यहाँ पर ऐसे ऐसे रहेगा, नीचे वाला बना रहा है, ठीक है ना, इधर रहेगा पाकिस्तान। क्या रहेगा? पाकिस्तान। बता, अब पाकिस्तान में निकल रहा है सोना चांदी निकल रहा था, अब भारत वाला बोलेगा हमारा हो पाएगा? राष्ट्र मतलब तुम्हारा देश के अंदर है, तुम्हारा देश के अंदर है, तो बोलेगा देश के अंदर ठीक है, लेकिन हम भारत के नीचे तुम लोग देखेगा यहाँ पानी मिलेगा। क्या मिलेगा? तो बोलेगा पनिया में, पनिया तो देश के अंदर ना आ रहा है, पनिया नहीं ना आ रहा है, पनिया में कैसे रहेगा? पनिया में कैसे अधिकार रहेगा? तो पनियों में एगो नियम बनल है। क्या बनल है? एक नियम बनल है। नीचे में क्या है? हिंद महासागर। क्या है? और इधर पट्टी है खाड़ी, जिसको बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी भी हिंद महासागर का हिस्सा है। इधर है अरब सागर, अरब सागर भी हिंद महासागर का हिस्सा है, ठीक है ना। अब बोलेगा पनिया में कितना दूर तक अधिकार है? पूरा पनिया हमरे है कि पगला है? पूरा पनिया तोड़ना है। यहाँ तो तट से, क्या बोल रहे हैं? तट से 12 नॉटिकल मील। क्या बोल रहे हैं? क्योंकि समुद्री दूरी को मापते हैं नॉटिकल मील में। कैसे मापते हैं? नॉटिकल मील में। तो बोल रहे हैं तट से 12 नॉटिकल मील तक जो है, जिस प्रकार मेरा अधिकार है देश के अंदर भूमि पर, देश के अंदर भूमि पर, देश के अंदर ज़मीन पर जहाँ भी कुछ निकलता सबका पूरा देश का हो जाता है, उसी प्रकार समुद्र में भी 12 नॉटिकल मील तक, कहाँ तक? तट से लेके 12 नॉटिकल मील तक कुछ भी निकल गया, ठीक है ना, कुछ भी, सोना चांदी तांबा पेट्रोलियम, ठीक है ना, लोहा, कुछ भी निकल गया है, तो किसका अधिकार हो जाएगा? पाकिस्तान के? ना है। या कोई दूसरा देश के? ना है। किसका होगा? भारत का। किसका होगा? यानी जिस देश के किनारे समुद्र तट है, ठीक है ना, उस देश के अगर 12 किलोमीटर के अंदर कुछ निकल गया तो उस देश का अधिकार हो गया संपूर्ण रूप से, जिस प्रकार उसका ज़मीन पर अधिकार है, ज़मीन पर अधिकार है। समझ आ गया? कितना पूछा बता कि भारत के प्रादेशिक सीमा कितना होता है, यानी प्रादेशिक सीमा है जिस प्रकार है, तो 12 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील। फिर पूछेगा बता समुद्री दूरी को किससे मापा जाता है? तो नॉटिकल मील में मापा जाता है। और पूछेगा 1 नॉटिकल मील बराबर कितना होता है? तो लिखना है 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर, 1.852 किलोमीटर, याद रखना, ठीक है ना। फिर पूछेगा तुम लोग बताओ कि समुद्र में कितना राष्ट्रीय सीमा होता है? तो समुद्र में जो राष्ट्रीय होता है, राष्ट्रीय संसाधन जो होता है वो होता है 12 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील। और 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.852, तो 1.85 से 12 में गुना करो तो आएगा 19.2 किलोमीटर। क्या बोलेगा? 19.2 किलोमीटर। तो बोलेगा बता समुद्र में कितना दूरी तक, समुद्र में कितना दूरी तक किसी भी देश का अधिकार होता है? तो 12 नॉटिकल मील बोलो, या किलोमीटर में बोलेगा तो 19.2 किलोमीटर। समझ आ गया? समझ आ गया रे? ऐसे ज़मीन में तो कोई कहीं भी निकलेगा तो भारत एक है, लेकिन समुद्र में कितना? 12 नॉटिकल मील यानी 19.2 किलोमीटर तक। अब अंतर्राष्ट्रीय समझते हैं। क्या समझते हैं? अंतर्राष्ट्रीय में तो समझ गया जहाँ पर किसी राष्ट्र का अधिकार ना हो, पूरा दुनिया का अधिकार हो, पूरा दुनिया का अधिकार हो, जहाँ पर जिसको जाना जाओ वहाँ पर किसी को कोई मतलब ना है, पूरा दुनिया का अधिकार है, ठीक है ना। कोई एक देश के बाप के ना है, सब देश के बाप का है, ठीक है ना। वो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय। क्या जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय। क्या बोलेंगे? वैसा संसाधन। क्या बोलेंगे? वैसा संसाधन। क्या बोलेंगे? वैसा संसाधन जिस पर अधिकार, जिस पर अधिकार पूरे दुनिया का हो, पूरे दुनिया वर्ल्ड, विश्व, ठीक है ना, या सभी देश, पूरे दुनिया का हो, पूरे दुनिया का
हो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय। क्या बोलेंगे? अब बोलेगा पूरा दुनिया का अधिकार कहाँ होता है? तो देखो अब यहाँ ध्यान दो, 200 नॉटिकल मील तक, ठीक है ना, कहाँ? समुद्र तट से, समुद्र तट से 200 नॉटिकल मील। तुम लोग किताब में दे रहे 200 किलोमीटर दे रहे, 200 किलोमीटर ना होगा, 200 नॉटिकल मील। क्या होगा? 200 नॉटिकल मील। तो समुद्र तट से 200 नॉटिकल मील तक, 200 नॉटिकल मील तक जो है ना, 200 नॉटिकल मील तक जो होता है, अगर भारत के मान लो समुद्र तट से 200 नॉटिकल मील तक जाना है, तो 200 नॉटिकल मील तक जो भारत जो है ना, समुद्र के अंदर, समुद्र के अंदर क्या क्या कर सकता है? तो कुछ भी, यहाँ को जहाज वाज पार कर रहा है तो उससे टैक्स ले सकता है, टैक्स ले सकता है। यहाँ पर मछली पालन कर सकता है। समुद्र तट से कितना? 200 नॉटिकल मील तक कोई भी देश का है, उसके समुद्र तट से 200 किलोमीटर तक वो मछली पालन कर सकता है। जहाज हो जाएगा तो टैक्स ले सकता है, ठीक है ना। अंदर में 200 नॉटिकल मील तक मान लो सोना चांदी पेट्रोलियम खनिज उन्हें कुछ निकल गया तो ले सकता है, वो ले सकता है। बायोनॉटिकल मिल तक क्या है? बायोनॉटिकल मिल तक सब अधिकार है, जितना जमीन पर जितना चीज़ करता है सब कुछ करेगा। लेकिन 200 नॉटिकल मिल तक क्या कर सकता है? तो यहाँ पर मछली पालन कर सकता है। यहाँ पर मान लो जनसंख्या यहाँ बहुत भर गया, जगह रहने ना है तो यहाँ टापू बना दे। कौन सी बना दे? टापू में तो समझ रहा है, ज़मीन को ऊंचा कर दे और समुद्र के बाहर लाया, ठीक है, टापू बना दे। समझ आ गया ना? टापू बना दे या मछली पालन कर ले या कोयला पेट्रोलियम जो निकला सब यहाँ निकाल ले। और ज़्यादा खनिज कहाँ रहता है पता है? ज़्यादा खनिज तुम लोग समुद्र के अंदर ही मिलता है, ज़मीन पर बहुत कम खनिज है, सब कहाँ है? समुद्र के अंदर। कहाँ है? समुद्र के अंदर है, ठीक है ना। लेकिन 200 नॉटिकल मील के बाद, 200 नॉटिकल मील के बाद जो समुद्र बच जाता है, समुद्र तो बचाव में करता है ना, पूरा दुनिया में क्या है? 3/3 तो खैर समुद्री है ना, है ना। तो 200 नॉटिकल के बाद जो समुद्र बच जाएगा वहाँ किसका अधिकार होगा? तो वहाँ किसी का अधिकार ना है। वो क्या? अंतर्राष्ट्रीय। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय। क्या है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखना है, जैसे क्या लिखना है? जैसे 200 नॉटिकल मील के बाद, 200 नॉटिकल मील के बाद समुद्री क्षेत्र, समुद्री क्षेत्र किसका अधिकार है? तो किसी देश के बाप का नहीं, सब देश के बाप के। यानी 200 नॉटिकल मील के बाद क्या है? अंतर्राष्ट्रीय। क्या हो गया? जो देश के आना है जाओ, आओ जाओ, कोई मतलब किसी से ना है। अब बोलेगा चंद्रमा, चंद्रमा पर जाता है, पता है ना? चंद्रमा पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? नील आर्मस्ट्रांग है, नील आर्मस्ट्रांग, पता है ना। तो बता, अब बोलेगा कि अमेरिका वाला बोलेगा चंद्रमा पर पहले हमें चल गलियो, अब कोई नहीं जा सका हमारे लोग चंद्रमा, इस तरह होगा कि? तो वहाँ पर कोई भी जाओ, कोई भी जगह रहो, कोई भी घूम के आ जाओ या वहीं बस जाओ, कोई दिक्कत ना है, क्योंकि चंद्रमा क्या? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। क्या हो गया? अंतरिक्ष। क्या है? अंतरिक्ष। क्या है? अंतरिक्ष। तो अंतरिक्ष में बोलेगा कि अंतरिक्ष से पहले गया रूस। कौन गया? रूस गया था, ठीक है ना। रूस गया था। रूस से कौन गया था? तो वेलेंटिना टेलेस्कोवा, ठीक है ना। ऐसे अथी पुरुष में बोले तो मेजर यूरी गागरिन, मेजर यूरी गागरिन गया था। तो रूस बोलेगा हमारा अंतरिक्ष हो गया, जो उसको जाना जाओ, कोई दिक्कत ना है। वो क्या? अंतर्राष्ट्रीय। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय। समझ आ गया? तो सब क्या? अंतर्राष्ट्रीय। कोई भी ग्रह पर, कोई भी ग्रह है, चाहे मंगल हो, बुध हो, बृहस्पति हो, शुक्र हो, शनि हो, अरुण हो, वरुण हो, कोई भी ग्रह है, ठीक है ना, सब पर क्या है? सब अंतर्राष्ट्रीय। क्या है? जिसको जाना है जाओ, ठीक है ना। भारत भी अपना अथी मंगलयान मिशन भेज चुका है, फिर भेज रहा है, ठीक है ना। तो ये सब क्या? अंतर्राष्ट्रीय। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय। समझ तुम लोग आ गया? आया समझ रहे? समझ आ रहा है तो पकड़ लो, तुम लोग लाइक शेयर कर, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं किसके आधार पर? स्वामित्व के आधार पर पढ़ लिए ना। अब पढ़ेंगे, इसको मिटा रहे हैं, छपना पड़ा तो है ना, ना। तो अब हम पढ़ेंगे किसके आधार पर? विकास के आधार पर। किसके आधार पर पढ़ेंगे? विकास के आधार पर संसाधन का प्रकार, ठीक है ना। चलिए ध्यान दे और पगली। अब देख, विकास के आधार पर, किसके आधार पर? विकास के आधार पर। तुम लोग समझ आ रहा है रे? विकास के आधार पर संसाधन का प्रकार, विकास के आधार पर संसाधन का प्रकार है। ले ला तो उठा पटक पढ़ के होश में जाकर गला खाई का। तुमने पढ़ना तो क्या रहता है ये तो फालतू में, बहुत विद्वान हमको भी पता है, पता कहीं का दोनों ले जो रहुआ। विकास के आधार पर कौन सी बोल रहा? विकास के आधार पर बांटेंगे 4 भाग में। कितना भाग बांटेंगे? पहला बोलेंगे संभाव्य संसाधन। क्या बोलेंगे? लड़ाई ना कि अब ये पढ़ ले इस तरह की, मतलब फिर आज घर में पढ़े जरूरत नहीं पड़े, सब ले जोर है। तो 3 बार पढ़ रहा है, जहाँ मुड़िया घुसा दिया थी हमने, होश में जाएगा बोल कहेगा। क्या बोल रहे? संभाव्य। क्या बोल रहे हैं? संभाव्य, ठीक है ना। दूसरा क्या बोलेंगे? दूसरा संभाव्य के बाद बोलेंगे क्या? तो संभाव्य के बाद बोलेंगे विकसित। क्या बोलेंगे? विकसित। फिर बोलेंगे भंडारित। क्या बोलेंगे? भंडारित। फिर बोलेंगे संचित। क्या बोलेंगे? संचित। ये 4 प्रकार का संसाधन नहीं पूछता ना है, लेकिन थोड़ा सा अंतर समझ लो सब में क्या है। विकास के आधार पर बोल रहे हैं, यानी कितना डेवलप को देश किया, ठीक है ना। और उसका संसाधन निकालने का टेक्निक कैसा है। तो देश होता है 3, कितना होता है? एक होता है विकसित। विकसित देश किसको बोलेंगे? जो बहुत हाई पावर निकल गया, ठीक है ना, जो काफ़ी विकसित देश है, ठीक है ना। वहाँ पर टेक्नोलॉजी यानी तकनीकी काफ़ी हाई है। क्या है? जैसे अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया। अमेरिका समझता है ना? अमेरिका, इंग्लैंड, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इटली, ये सब क्या है? विकसित देश है। क्या है? विकसित देश है। भारत क्या है? तो विकसित ना है, विकासशील है, यानी अभी विकसित के रेस में दौड़ रहा है। एगो होता है क्या? वो विकसित होता है, वो विकसित समझ रहा है, पूरा गरीब है, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी अभी बहुत पीछे है। टेक्नोलॉजी क्या है? बहुत पीछे है। जैसे मान लो तुम लोग को पानी है, वो कुआं से पानी खींच रहा है, कौन सी कर रहा है, ठीक है ना। वो चापाकल लगा लिया, कौन सी लगा लिया? चापाकल लगा लिया। वो कर रहा है इतना जो मेहनत करके बढ़िया मोटर लगा लिया, कौन सी लगा लिया?
तो मोटरवा जो लगा लिया, एक बार बटन टिपेगा पानी फेंकना स्टार्ट। मोटरवा जो लगा लिया कौन सी हो गया, विकसित। कौन सी हो गया, जो चापाकला लगा लिया कौन सी है, विकासशील। और जो कीमा से खींच रहा है पगलवा ऐसा, वो कौन सी है, वो विकसित। कौन सी है, उसी प्रकार देश होता है, ठीक है ना, जो बहुत आगे निकल गया वो विकसित, जो बीच में फसल है अभी विकासशील, और जो है ना निचुआ में वो कौन सी, वो विकसित, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान दो, तो संभाव्य संसाधन क्या बोल रहे हैं, तो बोलना वैसा संसाधन, वैसा संसाधन जो क्या है, जो रखें आप, वैसा संसाधन जिसका संभावना है कि भविष्य में यहाँ से संसाधन प्राप्त कर सकते हैं, अभी नहीं प्राप्त कर रहा है, अभी प्राप्त, संभाव्य मतलब संभावना, संभाव्य मतलब वैसा संसाधन जो अभी हम प्राप्त नहीं कर रहे, लेकिन भविष्य में संभावना है कि हाँ यहाँ से संसाधन निकालेंगे। तो अभी क्या नहीं निकाल रहा है, अभी नहीं निकाल रहा है कि अभी खबर उतना पैसे ना है, ठीक है ना, अभी पैसे ना है कि अपना ज़मीन के अंदर से निकालने में टाइम नहीं लगता है, पैसे ना है कि निकाल सके, या उसके पास टेक्नोलॉजी ना है, टेक्नोलॉजी में तो समझ रहा है, नहीं तो जो निकालने के लिए ज़मीन के अंदर जाने के लिए पता लगाने के लिए कितना संसाधन है उसके पास टेक्नोलॉजी ना है, तो क्या संभाव क्या है, जैसे तुम लोग बोलेगा कि हमें भविष्य में यानी संभावना है कि हम जो है ना आगे जाके कौन चीज़ 4 व्हीलर खरीदे, कौन सी है, तो क्या है संभाव, कौन सी है, और जैसा साइकिलिया खरीद लेगा, कौन सी खरीद लेगा, तो क्या है संभाव, कौन सी है, बोलेगा कि हमें संभावना है कि हम बिहार टॉपर बनबे, अब पढ़ेगा तब मिल बकलो रहेगा तो फल टॉपर बन जाएगा, ठीक है ना, बिहार फल बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या है संभावना, क्या है, तो संभाव्य संसाधन किससे बोलेंगे वैसा संसाधन, क्या बोलेंगे, वैसा संसाधन जिसका संभावना हो कि भविष्य में संसाधन प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन अभी प्राप्त काहे ना हो रहा है, तो अभी इसलिए प्राप्त ना हो रहा है, लेकिन धन के अभाव में, धन अभाव एवं तकनीक मतलब टेक्नोलॉजी समझता है ना, तो तकनीक के आधार में, तकनीक के अभाव में, धन के अभाव एवं तकनीक के अभाव में प्राप्त नहीं कर पा रहा है, क्या नहीं प्राप्त कर पा रहा है, या उपयोग नहीं कर पा रहा, उपयोग नहीं कर पा रहा है, समझ गया कौन सी लिखल है, नहीं कर पा रहा है, तो क्या है संभाव्य, क्या है। अब देख विकसित किससे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, विकसित, तो विकसित उसको बोलेंगे जो देश विकसित हो गया, काफ़ी आगे निकल गया, ठीक है ना, और जितना भी संसाधन उसको मिले सबको यूज कर रहा है, सबको क्या कर रहा है, तो जिसका यूज अभी हो रहा है, क्या हो रहा है, एकदम अच्छा तरह से यूज हो रहा है, उसको बोलेंगे विकसित, क्या बोलेंगे, विकसित, जो अच्छा तरह से यूज हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, विकसित। तो बोलेंगे वे सभी संसाधन जिसका उपयोग हो रहा है, जिसका उपयोग वर्तमान समय में, जिसका उपयोग वर्तमान समय में हो रहा है, क्या हो रहा है, यानी क्या, जो वर्तमान समय यूज कर रहे हैं, यानी कैसे यूज हो रहा है, तो तकनीक उसका है, टेक्नोलॉजी उसका है, तो हो रहा है, पैसा भी खूब में है तब निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या है संसाधन, क्या है संसाधन है, ठीक है। कौन संसाधन है, विकसित। कौन है, भंडारी। तो समझ रहा है कि तुम्हें घर में भंडार बहुत है, ठीक है ना, लेकिन उसका यूज जो है मतलब ये सब वो विकसित देश में ज़्यादा मिलेगा। कहाँ, वो विकसित देश में ज़्यादा मिलेगा कि भंडार बहुत है लेकिन उसका यूज नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। अब भविष्य में को प्लान है कि यूज पर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, यानी इतना पीछे हुए देश कि उसका मतलब भंडार बहुत है, इस नदी में बहुत पानी बह रहा है और जाकर फालतू में समुद्र में जाकर बह रहा है। एगो बांध बना दो, पनिया उस पर रुकेगा, फिर पनिया नीचे गिरेगा तो क्या होगा, अपन बिजली का उत्पादन हो जाएगा, है ना। लेकिन वो सब वहाँ पर टेक्नोलॉजी ना है, ना तो पैसे भी है, तो क्या है वो भंडारित कौन चीज़ है, यानी पनिया जो भंडार है वो फालतू में कौन चीज़ बह रहा है, कौन चीज़ बह रहा है, ठीक है ना। भविष्य में भी संभावना है कि यूज कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, कहना मुश्किल है। तो क्या है भंडारित, क्या है, भविष्य में संभावना रहती क्या बोलेंगे, संभाव्य, क्या बोलेंगे। लेकिन भविष्य में पता ना है तो क्या है भंडारित, क्या है, तो बोलेंगे वैसा संसाधन, क्या बोलेंगे, वैसा संसाधन, ठीक है ना, जिसका उपयोग धन एवं तकनीक के अभाव में संभव नहीं है, ठीक है ना। उससे क्या बोलेंगे, उससे भंडारित। आप बोलेगा दोनों तो एक ही चीज़ हो गया कि भविष्य में संभावना है ना इसका, भविष्य में दिमाग लगा। भारत में से अभी कथी, भारत में देखेगा तो गंगा के द्रोणी क्षेत्र में बहुत सारा पेट्रोलियम भरा हुआ है, हिमालय क्षेत्र में बहुत सारा पेट्रोलियम भरा हुआ है, लेकिन भारत दिमाग लगा रहा है कि अभी तो इसका यूज नहीं कर पा रहा है, लेकिन आगे जरूर कर लेंगे। तो क्या संभावना, क्या है, और भंडारित तो समझ रहा है, भंडारे पर रह जाएगा, नहीं तो उसका आगे यूज कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, संभावना है। तो क्या है भंडारित, क्या है। और संचित किसे बोलेंगे, संचित बोलेंगे वैसा संसाधन, ठीक है, जिसको हमको पता है कि हाँ यहाँ पर संसाधन है, और उसका निकालने के मेरे पास पैसे वो भी है,
टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन उसको निकाल नहीं रहे हैं, बोल रहे हो अभी कहाँ निकाल, अभी ऐसे तो बहुत है, बाद में निकाल, ठीक है, या घटते हो जाए। ऐसा तुम लोग क्या करते हैं, बैंक में पैसा जमा कर देता है, ठीक है ना। कितना लोग होता है तुम लोग घर में होता है ना गार्जियन को, अभी घर में पैसा आराम से आ रहा है, घर चल रहा है, तो कहेगा पैसा कम निकालेंगे, जब घटेगा तब, या बुढ़ारी जाते ना, और या बेटा पुत खाए नहीं देते, और या निकाल, तो क्या संचित कौन चीज़ है, पैसा जो बैंक में जोग दिया हो क्या है, संचित कौन चीज़ है, उसको तुम जब मन चाहे निकाल सकता है कि उसी प्रकार इसको क्या बोलेंगे, संचित किसको बोलेंगे। तो जिसका टेक्नोलॉजी भी विकसित हो, ठीक है ना, अब पैसा भी खूब में हो, आराम से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अभी प्राप्त नहीं करना है, भविष्य के लिए छोड़ दिए कि आगे जाके आराम से कर लेंगे। क्या संचित क्या है, ऐसे घर में क्यों होता है, क्या कोठी होता है ना, कोठिया में आराम से क्या किया, चावल गेहूँ को रख दिया कि अभी जो 12 में खा लेवे, जब घटते तो कोठिया निकाल नहीं तो बेच देवे, वो क्या संचित, क्या है संचित। तो क्या बोलेंगे वैसा संसाधन, क्या बोलेंगे वैसा संसाधन, वैसा संसाधन है बंदर, वैसा संसाधन जिसका उपयोग धन एवं तकनीक के रहते हुए भी, यानी धन एवं तकनीक दोनों है कि आराम से निकाल लो, लेकिन धन एवं तकनीक के रहते हुए भी अभी उसका यानी वर्तमान समय में उसका उपयोग नहीं होता हो, उपयोग नहीं करता हो, ठीक है ना, नहीं करता हो, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं संचित। यानी अभी संचित ओकरा रख ले, जो काम पर तो यह करबो, संचित संसाधन का है, तो संचित संसाधन कहा जाता है। समझ तुम आया। तो इस बार लिए हम संसाधन के प्रकार, अब पढ़ेंगे संसाधन बहुत हम पढ़ लिए, ठीक है ना। अब पूरा दुनिया लगल है संसाधन के पीछे में, कोयला, पेट्रोलियम, सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, जिंक, LPG गैस या जितना भी हो, सबके पीछे लगल है, पूरा दुनिया नोचने में लगल है पृथ्वी को, अरे पृथ्वी नोचने करता है, यानी पृथ्वी खोदने में लगल है, उससे क्या हो रहा है, उससे पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, ठीक है ना, और पर्यावरण प्रदूषण भी हो रहा है। और संसाधन को अगर अच्छा तरह से नहीं निकालेंगे तो अगर मान लो कि भविष्य में क्या है, भविष्य में मान लो कि कोयला, पेट्रोलियम, जितना भी सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम खत्म हो जाएगा, तो फिर मनुष्य जिंदा रह पाएगा, नहीं रह पाएगा ना। तब पढ़ेंगे संसाधन का नियोजन कैसे करेंगे, नहीं कैसे हम संसाधन को निकालें, कैसे इसका उपयोग करें कि, और संसाधन का फिर नियोजन पढ़ेंगे, और फिर पढ़ेंगे संसाधन का सतत विकास भी पढ़ेंगे, कैसे उसका उपयोग करेंगे, पर्यावरण प्रदूषण कम हो, और अभी जो है उसका आवश्यकता पूर्ति हो भी जाए, मतलब अभी वर्तमान समय में आवश्यकता की पूर्ति हो जाए, और आगे आने वाले पीढ़ियों के आवश्यकता की पूर्ति हो जाए, उसे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलो इसको मिटा रहा है, चलो यहाँ ध्यान दो। तब